अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आपने देखा, हमने लास्ट टाइम जो है प्रेडिक्ट टेबल के हवाले से तमाम डिस्कशन अपनी कंप्लीट कर ली। आज से ऑनवर्ड हम बात करेंगे डिफरेंट ट्रेंड्स की, यानी प्रेडिक्ट टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, चूंकि हमने इनको अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया हुआ है, तो एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज करने के मकसद से जो ट्रेंड डेवलप होता है डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एतबार से, उसको हमें डिस्कस करना है। और एक वर्ड हम यूज करते हैं पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी का मतलब भी होता है कि डिफरेंट जो प्रॉपर्टीज हैं एलिमेंट की, उनकी वेरिएशन अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड हमने डिस्कस करनी होती। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, हम देखेंगे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि एटॉमिक रेडियस एटॉमिक साइज होता क्या है। उसके बाद हमने देखना है कि किस तरह से इसको हम फाइंड आउट करते हैं, किसी एक एटम का एटॉमिक रेडियस किस तरह से निकाला जाता है। ये चीजें हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करनी है। तो जी स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस क्या होता है। ठीक है, एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस। एन रेडियस, इसकी हमने बात करनी है। देखिए, जहां तक बात है एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियस की, तो हम ये बात जानते हैं कि एक एटम जो है, इट इज वेरी स्मॉल पार्टिकल। एटम बहुत छोटा है, इट्स वेरी स्मॉल पार्टिकल, टाइनी पार्टिकल। ठीक है, तो इतने छोटे पार्टिकल का एग्जैक्ट साइज मेजर करना या उसको उसका एस्टिमेट करना कि वो कितना है, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट है या नहीं? ठीक है, मुश्किल है ना। तो ये जो हम एटम देखते हैं, इसको अगर आपने इमेजिन करना हो कि कितने छोटे साइज का होगा, तो सिंपल जो आप अपनी बुक में अपनी पेंसिल से एक डॉट लगाते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं, जो कि इस वक्त आपको दिख भी नहीं रहा होगा। इट कंटेन्स ऑलमोस्ट 2 मिलियन ऑफ एटम्स। ठीक है, इतना छोटा ये पार्टिकल है। ठीक है, तो इतने इतने छोटे पार्टिकल को आप नेकेड आई से तो नहीं देख सकते। और जब जो चीज आप नेकेड आई से, यानी कि अपनी आंखों से ना देख पाए, उसका साइज मेजर करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो फिर साइज कैसे मेजर किया जाए? ठीक है, एटॉमिक साइज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, या एटॉमिक रेडियस जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इससे मुतालिक अभी हम इस वक्त डिस्कशन करेंगे। देखिए, whenever you want to calculate the atomic size or atomic radius of any atom, ठीक है, आप करते क्या है? आप बेसिकली तौर पे डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, डायटोमिक होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ले लेंगे। ठीक है, और डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल का पता होगा आपको। डाई मींस 2 होता है, द मॉलिक्यूल व्हिच कंटेन्स 2 एटम, एंड होमो मींस द सेम एटम्स। ठीक है, द मॉलिक्यूल व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेम एटम्स। ठीक है, तो जैसे हम एटम की बात करते हैं, तो ये एटम का सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है, ये इसका ऑर्बिटल। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट न्यूक्लियस है, ये दूसरे एटम का हम देखते हैं कि ऑर्बिटल आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें कि हम जो है होमोटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल क्यों ले रहे हैं। रीजन ये है कि अगर हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम होंगे किसी एक मॉलिक्यूल में, जिससे कि हम चाहते होंगे कि उसका रेडियस, एटम का रेडियस या एटम का साइज मेजर करें। ठीक है, अगर जो डिफरेंट एटम्स होंगे तो उनका साइज वेरिएशन होगी। यदि अगर लेट्स सपोज हम HCl की ही बात कर लेते हैं, तो HCl के केस में आप देखेंगे कि हाइड्रोजन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। ठीक है, तो जब हम मेजरमेंट करेंगे तो फिर एक्यूरेसी नहीं होगी। हाइड्रोजन के एटॉमिक रेडियस की भी एक्यूरेसी होगी और क्लोरीन के एटॉमिक रेडियस की भी एक्यूरेसी नहीं होगी। ठीक है, तो हमें डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल लेना होगा। ठीक है, जिस लाइक मैं कहता हूं कि जी मेरे पास ये कार्बन है, ये दोनों के दोनों कार्बन एटम्स हैं। ये क्या है? दोनों के दोनों कार्बन एटम्स हैं। ठीक हो गया। अब ये आप पढ़कर आ चुके हैं रदरफोर्ड में, इवन एटॉमिक मॉडल के अंदर भी, कि जो एटम होता है इसका सेंटर पॉइंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस जो है ये एक डेंसर पार्टिकल है। ये क्या है? एक डेंसर पार्टिकल है। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे कि जो हमारे पास डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल आया था, इस पे आप एक्स रेज को फॉल करवाएंगे। ठीक है, एक्स रेज को फॉल करवाएंगे। एक्सरे फॉल करवाने से क्या होगा, जैसा कि जब आप लोग एक्सरेज करवाने जाते हैं, तो आपका जो आपका लेट सपोज हाथ पे एक्सरे करवाने जा रहे हैं, ठीक है, तो इस पे आप एक्सरेज को फॉल करते, तो जो हाथ है उसमें जो हड्डियां, बोन्स है, ठीक है, उसका इमेज जो है वो क्रिएट हो जाता है। ऐसे ही ना, इमेज क्रिएट हो जाता है जस्ट लाइक। तो क्योंकि बोन जो है वो आपका डेंसर मटेरियल है, ठीक है, तो इसलिए उसमें से एक्सरेज फॉल नहीं करती, तो वो उसका इमेज क्रिएट कर देती है। ठीक है, सेम वे में ये आपका डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल है। जब आप इस पे जो है वो एक्सरेज को फॉल करवाओगे, तो एक्सरेज के फॉल करवाने से क्या होगा कि जो डेंसर पार्टिकल है आपका, यानी डेंसर पार्ट ऑफ द एटम है, ठीक है,
ये क्या करेगा, ये बेसिकली तौर पे आपको स्पॉट शो करवाएगा, और जो स्पॉट्स वो शो करवाएगा आप क्या कर सकते हैं, उन स्पॉट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो सेंटर पॉइंट है, इन सेंटर पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो इजीली आप कैलकुलेट कर पाएंगे। अगर आप सेंटर पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, लेट्स सपोज मैंने कैलकुलेट किया जी ये 154 पाइकोमीटर है, पाइकोमीटर ये यूनिट है। पाइको का मतलब क्या होता है, ये होता है 10⁻⁻12 मीटर के, ठीक है, ये 10⁻⁻12 मीटर के इक्वल होता है पाइकोमीटर, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहता हूं कि जी 1 पाइकोमीटर, तो ये 1 पाइकोमीटर इक्वल होता है 10⁻⁻12 मीटर के, ठीक है। क्योंकि आपका एटॉमिक साइज, क्योंकि एटम बहुत छोटा है, तो छोटा साइज है एटम का, तो उसका जो यूनिट होगा वो भी बहुत छोटा होगा, तो पाइकोमीटर एक छोटा यूनिट है टू डिस्क्राइब द स्मॉलर क्वांटिटीज, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, हमने डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल लिया। डायटोमिक होमोटोमिक मॉलिक्यूल लेने की रीजन मैंने आपको बता चुका हूं कि इसलिए लिया था क्योंकि दोनों एटम्स एक तरह के होंगे, और चूंकि दोनों एटम्स एक तरह के ही हैं तो उनका साइज भी सेम होगा। जब उस पर आप एक्सरेज को फॉल करवाओगे तो एक्सरे फॉल करवाने से जो डेंसर पार्टिकल है यानी कि न्यूक्लियस है, उनके दरमियान का डिस्टेंस आ जाएगा। अब जब न्यूक्लियस के दरमियान का डिस्टेंस आया है, ये जो डिस्टेंस है इट इज एटॉमिक साइज। ये क्या है, एटॉमिक साइज, ठीक है। इसको हम एटॉमिक साइज कह सकते हैं, और इसका जो हाफ होगा दैट विल बी एटॉमिक रेडियस, दैट इज 77 पाइकोमीटर। ये है एटॉमिक रेडियस, ये क्या है, एटॉमिक रेडियस, ठीक है। इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं। तो कार्बन की बात हम करते हैं, कार्बन का साइज है 154 पाइकोमीटर, और इसका जो रेडियस है दैट इज 77 पाइकोमीटर, ठीक है। ये एटॉमिक रेडियस कहलाता है, ठीक हो गया। ये हम कहते हैं कि हमारे पास इस तरह से इंफॉर्मेशन आती है। सो साइज ऑफ द एटम की बात की जाए तो साइज ऑफ द एटम का सिंपली मतलब ये होगा कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है, ठीक है, उनका दरमियानी डिस्टेंस जो है दैट विल बी द एटॉमिक साइज। एटॉमिक रेडियस क्या होगा, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई इन होमोटोमिक मॉलिक्यूल, इसको हम एटॉमिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। सो नॉर्मली हम एटॉमिक रेडियस या जो आप कहते हैं साइज है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए एक डायटोमिक, एक होमोटोमिक मॉलिक्यूल जो है वो लेते हैं, और उस पे एक्सरेज को फॉल करवा के, तो उसके थ्रू जो है हम क्या करते हैं, हम जो आप कह रहे हैं कि साइज ऑफ द एटम या रेडियस ऑफ द एटम है उसकी एस्टिमेशन करते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज को मेजर करते हैं। स्टिल आपको लगता है कि कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे और मैं आपको जरूर रिस्पांस दूंगा। अपना ख्याल रखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके ट्रेंड की बात करेंगे। तब तक के लिए